अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सच में बताइएगा कि जब 2 ओवर 10 स्कोर 1 आउट, वो भी गुरबाज आउट हुए, उसके बाद सदीकुल अतल और इब्राहिम ज़दरान ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, आपको कहीं पे हल्की सी वो झलक नजर आई जो बाबर रिजवान करते थे। चौका लगाया, सिंगल, फिर रोक रोक के खेले, लगा इरिटेशन है। 34 रन्स थे पावर प्ले के अंदर और मैं सोच रहा था कि इतनी स्लो बैटिंग ये क्यों कर रहे हैं, मगर सदीकुल अतल और इब्राहिम ज़दरान के माइंड में कुछ और चल रहा था। उनके पीछे एक प्लानिंग थी कि ठीक है रुक के चलते हैं, आपको अच्छे ओवर भी बीच में मिलेंगे। और अच्छे ओवर किसके मिले? हारिस रऊफ के, सुफियान मुकीम के, जिन्होंने पिछले मैच में अफगानिस्तान को दरअसल शिकस्त दी थी और उन दोनों को ढूंढ के उन्होंने ठीक ठाक किस्म के रन किए उसके खिलाफ। अगरचे हारिस रऊफ ने पिछले मैचेस में अच्छी बॉलिंग की, इसमें रन हो गए, दिस इज व्हाट क्रिकेट इज एक्चुअली। मगर फहीम अशरफ ने जबरदस्त बॉलिंग की है। पहली दफा उन्होंने के 4 विकेट उन्होंने लिए, उससे पहले वो 5 दफा 3 विकेट ले चुके हुए हैं। सबसे पहली हैट्रिक भी पाकिस्तान की तरफ से T20 क्रिकेट में 2017 में फहीम अशरफ कर चुके हैं। उसके बाद खैर हसनैन ने भी की थी। बट पॉइंट इज, साइम अयूब ने भी अच्छा ओवर कर दिया, फहीम अशरफ ने भी ओवर अच्छा कर दिया। बट आप इन दोनों के ऊपर कभी भी मैच रख कर नहीं खेलते हैं। ठीक है, एक अच्छा डे मिला, वो अच्छा कर गए, बट आप शाहीन पे खेलते हैं, आप सुफियान पे खेलते हैं, आप हारिस रऊफ पे खेलते हैं, जो 3 रेगुलर बॉलर हैं आपके, बाकी सब ऑलराउंडर हैं। अनफॉर्चुनेटली हारिस रऊफ को रन हुए, सुफियान मुकीम को रन हो गए, शाहीन ने अच्छी बॉलिंग कर दी। बट पॉइंट इज कि स्ट्रेटजी आपको एग्जैक्टली वो नहीं लगी जो बाबर रिजवान की हुआ करती थी। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप पूरे अफगानिस्तान टीम का बैटिंग ऑर्डर उठा के देखिए, सबसे अच्छी स्ट्राइक रेट जो है ना मोहम्मद नबी की है, 135-36 की है उनकी। उसके बाद आप गुरबाज हैं 134 के, 131 जो है राशिद खान की है, बाकी किसी की भी 120 भी नहीं है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। सदीकुल अतल, वो जब ये ट्राई नेशन सीरीज खेलने आए थे ना, 10 मैच थे उनकी 11 की एवरेज थी, 92 का स्ट्राइक रेट था। 92 का स्ट्राइक रेट 10 मैचेस के बाद 11 की एवरेज। आज जब उन्होंने इनिंग क्लोज की है, उस वक्त उनके 19 की एवरेज है और ऑलमोस्ट 110-12 का उनका स्ट्राइक रेट है। यानी 2 मैचेस में लगातार 50 के बाद उस लड़के ने कमाल किया। और जो मुझे रेगुलर देख रहे हैं, मैंने बताया था कि सदीकुल अतल उनका बड़ा जबरदस्त किस्म का बल्लेबाज है। ये मत देखिए कि नया लड़का है, मैं उसको बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ। इमर्जिंग एशिया कप हुआ, हाईएस्ट रन गेटर था। इनका अपना जो प्रीमियम T20 टूर्नामेंट अफगानिस्तान का होता है, काफी लंबा चौड़ा होता है, उसमें 2nd हाईएस्ट रन स्कोरर था वो। ही इज अ वंडरफुल क्रिकेटर। मैंने एक इंटरव्यू भी किया, मैं अलग वो आपको वीडियो में दिखाऊंगा भी। वो बड़ा जबरदस्त प्लेयर है। इब्राहिम ज़दरान, पूरी अफगानिस्तान टीम में टेक्निकली कुछ साउंड है तो शायद इब्राहिम ज़दरान है। फिजिकल फिटनेस देखें उसी बंदे का है। उसका देखिए 144 की स्ट्राइक रेट बन गई, जो अतल थे उनकी 142 की स्ट्राइक रेट बन गई। कुल मिला के दोनों ने 80+ बॉल के ऊपर 113 रन की पार्टनरशिप लगाई, जहां से मैच शायद उन्होंने पाकिस्तान से छीना। बट मुझे बीच में लगा कि यार थोड़ा स्लो खेल रहे हैं, ज़्यादा ही एहतियात कर रहे हैं, तो ये मैच उनको उल्टा पड़ेगा। मगर जो टॉस के वक्त राशिद खान ने कहा था कि 170 के गिर्द हम मिल गया तो मैच को ले सकते हैं, तो राशिद खान ने जो कहा उनकी बॉलिंग ने वो कर दिखाया। अगरचे आप पावर प्ले देखें, उनके पावर प्ले में 34 रन थे, 1 आउट था। हमारे 3 ओवर में लगभग इतने रन हो चुके थे, बट हम विकेट खोते रहे हैं। आज मुझे लगा कि फखर जमान में दम नजर आ रहा है उनकी फॉर्म में। आई डोंट नो, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी फॉर्म गिरी हुई है, बट 14 इनिंग्स हो गई, उन्होंने अभी तक 50 नहीं किया। इस बीच में एक 40 रन की इनिंग जरूर खेली है, मगर वो नजर नहीं आ रहे फखर जमान जो हैं। बट मैं स्टिल उन पे बिलीव करता हूँ, ही इज अ वंडरफुल क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान। बट वो इनिंग कहीं छूट रही है उनसे। आज लग रहा था कि वो इनिंग उनके बल्ले से जरूर आएगी, मगर वो निकली नहीं है। मुझे अगर इस पूरे मैच में कोई टर्निंग पॉइंट अगर मेरे से पूछें पाकिस्तानी बैटिंग में, वो शायद सलमान आगा को खुद भी पता लगाओ, वो था उनका रन आउट। एक इतना सा फर्क था, इतना सा फर्क, शायद डाइव लगती तो वो फर्क ना बनता। वो डाइव लगती तो पाकिस्तान मैच पार था। सोचिए, एक डाइव थी। वो हम अक्सर देखते हैं ना, जिसमें लोग कहते हैं कि रिजवान एक्टर है, वो डाइव करते हैं, वो इसलिए कि आपको मार्जिनल जो होता है ना वो भी मिल जाता है। हालांकि आप सेकंड जो रन ले रहे थे सलमान आगा, आपने अगर देखो तो तेज भागे हैं। ऑफ कोर्स वो क्यों रन आउट होना चाहेंगे, उन्होंने कोशिश की कि मैं बना पाऊं। एक इब्राहिम ज़दरान की थ्रो बड़ी एक्यूरेट थी और दूसरी चालाकी की राशिद खान ने के बिल्कुल साथ में पुश कर दिया। एक माइक्रो सेकंड का जो एडवांटेज था अफगानिस्तान को मिला, और उस एक एडवांटेज से मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है कि मैच हमने वहाँ खो दिया। अब मोहम्मद हारिस पे आते हैं, उन्होंने चला दी और कैच हुआ और आपको गुस्सा। मुझे लगता है कि मोहम्मद हारिस को हम गलत जगह पे खिला रहे हैं। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि वो इस नंबर का प्लेयर नहीं है। अगरचे वनडे में वो 4th नंबर पे बैटिंग जरूर करते हैं, मगर वहाँ पे वो थोड़ा चला लेते हैं इनिंग को, यहाँ पे नहीं चला पा रहे। खासकर उस मोड के ऊपर जब आपको बहुत ज़्यादा के स्ट्राइक रेट भी चाहिए होता है और सब चीज़ें हैं। मैं एक चीज़ आप कभी नोट करिएगा, इफ़ यू आर ए ट्रू क्रिकेट फैन, नोट करिएगा, इस नंबर के ऊपर आकर हमने कई क्रिकेटर का करियर खराब किया है। जिस नंबर के ऊपर आपने मोहम्मद हारिस को रखा है उसकी वजह सुन लीजिए। आसिफ अली से पूछ लें आप,
वो हमेशा शिकवा करते हैं कि मेरे पास 6-8 बॉलें होती है जब मैं बैटिंग को जाता हूँ, मैं अच्छा बैट्समैन हूँ, मैं तो ओपन भी करता रहा हूँ, मुझे इतनी कम बॉलें क्यों मिल जाती हैं। आप सेम इफ्तिखार अहमद से पूछ लीजिए, उनको भी यही शिकवा रहता है कि भाई मैं 6-8 बॉलें खेलने को मिलती थी, मुझे तो मिलता ही नहीं था कुछ ज़्यादा खेलने को, तो मैं कहाँ से। अगरचे आज हारिस के पास थोड़ा टाइम ज़रूर था, बट पॉइंट इज़ कि आप उनसे गलत एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हसन नवाज वाला आपका तुक्का लग गया। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि माइक हसी जो ऑस्ट्रेलिया के थे वो ओपनर थे, वो 5-6 नंबर पे आके एडजस्ट हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वार्नर को भी 5-6 नंबर पे डाल दें, आपको लगे नहीं ये भी हो चुका तो बाकी भी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। एक आधा प्लेयर है जो एडजस्ट कर देता है, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थे। वो खुद नहीं कहा उन्होंने कि हाँ मैं इस नंबर पे खेल लूंगा, उनको कहा गया मजबूरन, क्योंकि उनकी टीम के अंदर ओपनर बहुत ज्यादा थे कोटा ग्लैडिएटर में, उनको चौथे 5 नंबर पे खिलाया, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ और पाकिस्तान को भी फायदा हुआ, तो एडजस्टमेंट होगी उनकी भी कि पाकिस्तान टीम में सबसे अच्छी पोजीशन पे वो हो गया, अगर रन नहीं कर पाए वो। बट माई पॉइंट इज हारिस से फायदा लेना है तो टॉप ऑर्डर में फर्स्ट 3 पोजीशन में किसी में डालना पड़ेगा, अदरवाइज आपको सोचना है कि उस लड़के का शायद उतनी गलती नहीं जितनी आप उसकी यूटिलाइजेशन गलत नंबर पे कर रहे हैं। आई डोंट नो कि आपने कब उनके इतने मसल देख लिए हैं मोहम्मद हारिस के, कब आपने उस नंबर के ऊपर उनको कोई बड़ी इनिंग खेलते हुए देखा है। आई डोंट नो, मैंने नहीं देखा, मैं तो उनको इमर्जिंग एशिया कप से कवर कर रहा हूँ, मैं उनको डोमेस्टिक में देखता हूँ, मैं उनको हर जगह पे देखा है। आपने उसको फायदा लेना, ऊपर भी मैं ये नहीं कह रहा लंबी इनिंग खेलेंगे, उसने भी 100 किया यार, ऊपर में किया है। अब कैसे एक प्लेयर जो अच्छी फॉर्म में था, ठीक है बाद में वो बांग्लादेश में नाकाम हुए, वेस्ट इंडीज में नाकाम हुए, यहाँ पे 3 इनिंग में नाकाम हो गए, मैं मान लेता हूँ, बट आप उनको गलत नंबर पे खिला रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं फ्रस्ट्रेशन आ रही है उस लड़के में, ये आ रहा है वो आ रहा है। बुरी फॉर्म में अच्छे नंबर पे उनको बैटिंग दीजिए, वो आपको अच्छा कर दिखाएंगे। मुझे लगता है अच्छा कर दिखाने का मतलब मैं नहीं कह रहा कि वो 50 कर लेंगे, 100 कर लेंगे, बट वो 13 बॉलों पे 27 कर लें, 18 बॉलों के ऊपर 33 वाली इनिंग, इस तरह की इनिंग वो आपको उनको 5 मैचेस में 2-3 बार मिल जाएगी, जो इतना ही होता है। हर प्लेयर हर बारी में लेता नहीं है। शाहजाद फरहान अच्छी निक में थे मगर वो इनिंग को आगे नहीं ले जा पाए। आई डोंट नो कहाँ पे गलती कर रहे हैं। तीसरा शायद उनके पास ये चांस था जिस ट्राई नेशन सीरीज में अगर हम देखें तो कहीं कहीं हमारे प्लेयर्स ने छोटी छोटी गलतियां की, बट सलमान आगा का रन आउट पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ा। वहां से मैच शिफ्ट हुआ उनकी तरफ। आप अपना पावर प्ले देख लें, और मुझे लगता है कि हम भी शायद एक गलती कर रहे हैं। हमें लगता है कि बस मॉडर्न डे क्रिकेट 170 आप चेज कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं थी आपको, खासकर जब आपका पावर प्ले इतना तगड़ा जा चुका हुआ है। मुझे लगता है वहाँ पे एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है। इस पिच के ऊपर आप अफगानिस्तान को देख के सीखिए। उनके शुरुआत में जब 1 डाउन पोजीशन के यानी सिद्दीकुल अता और इब्राहिम जदरान के बीच में पार्टनरशिप लगी, उसके बाद वो भी स्लिप हुए। मुझे लग रहा था कि शायद जब 5 ओवर पड़े थे कि शायद ये 190 को भी टच कर लें अगर थोड़ा तेज खेलें, बट तेज नहीं हो पाया। फहीम अशरफ ने विकेट्स इसीलिए ली कि वो नया बैट्समैन आके हिट मारने की कोशिश करता था और जस्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए आउट होते रहे। ये पिच वैसी नहीं थी कि जहां पे आए और स्लॉक कर रहे हैं। आपने अफगानिस्तान से सीखना था इस मैच के अंदर कि थोड़ा सा रुकना है आपको, उसके बाद आपको बारी लेनी है। जो मुझे लगा सिर्फ 2 बल्लेबाज कमाल खेले हैं। और मजे की बात सोचिए, ये अफगानिस्तान का पाकिस्तान के खिलाफ हाईएस्ट स्कोर था आज जो बना। इससे पहले 147 2021 में बना हुआ है वर्ल्ड कप में, उससे पहले हुआ ही नहीं है। और दूसरी खास बात, ये अफगानिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ T20 में 2 बल्लेबाजों की पहली 50 है। इससे पहले किसी एक भी बल्लेबाज ने पाकिस्तान के खिलाफ 50 नहीं कर रखी है। सो अब सोचिए कि गलतियां हुई हैं, वो पीछे से सीख के आ रहे हैं। और 1-2 उनका कॉम्बिनेशन खराब था जब पाकिस्तान के खिलाफ वो पहला मैच खेले थे। आई डोंट नो उन्होंने उस वक्त फास्ट बॉलर क्यों बढ़ा दिए थे। उस वक्त भी इनको यानी अगर आप अफगानिस्तान क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं या अफगानिस्तान की तरफ बैठ के आप एक बार सोचिए, तो फरीद को खिलाना उनके लिए गलत था। उनको पाकिस्तान के खिलाफ स्पिन जाली बिछाना चाहिए था, जो उन्होंने इस मैच में किया। और मुझे लगता है कि अब उनको स्ट्रेटजी समझ में आ गई। और आइंदा मैचेस में जो आप ट्राई नेशन का फाइनल खेलेंगे या एशिया कप का अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच पड़ता है, वो इसी स्ट्रेटजी के साथ आएंगे कि आपके खिलाफ 3-4 स्पिनर डाल दिए, क्योंकि उनको समझ है हम स्पिनर के सामने फिसल रहे हैं, हमें नहीं हो रहा। तो एक राज जो पाकिस्तान टीम का खामी बयान करता है, वो पहले भी कई बार खुला और यहाँ पे फिर खुला। मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ दोबारा पाकिस्तान अफगानिस्तान का होगा, वो फिर 4 स्पिनर्स के साथ आएंगे, फिर आप फिसलेंगे, क्योंकि आप फास्ट बॉलर को अच्छा खेल लेते हैं। उन्होंने आज अपना सिर्फ एक रेगुलर फास्ट बॉलर खिलाया, गच्चे 2 विकेट शुरुआत के उसी ने ली हैं, बट बाद में स्पिन का जाल लगा। मैं डर रहा था कि जब स्पिन अटैक आएगा, खासकर राशिद खान, नबी और नूर, तो उस वक्त पाकिस्तान के लिए थोड़ी मुश्किल जरूर खड़ी रहेगी। बट नबी और राशिद ने काम कर दिखाया था। अगरचे गजनफर को हम बेहतर खेल गए थे, खासकर शाहजाद फरहान ने बेहतर खेला था, बट ऑल टुगेदर इट वॉज अ फेलियर फ्रॉम पाकिस्तान साइड। एक चीज जो अनफॉर्चुनेट हुई पाकिस्तान के लिए, बदकिस्मती रही, वो थी सलमान आगा का रन आउट। वो अगर ना होता तो शायद हम पोजीशन मैच में कुछ डिफरेंट कर लेते, क्योंकि वो स्पिनर अच्छा खेलते हैं, उनके डोमेस्टिक में अच्छे रन हैं, फर्स्ट क्लास में अच्छे रन हैं, ओवरऑल हर फॉर्मेट पाकिस्तान का वो खेलते हैं। वो स्पिनर का बोझ उठा सकते थे, बाकी किसी और में दम नहीं था। या फ़खर जमान थे, फ़खर जमान को फिर नबी ने आउट कर दिया। और नबी आफ्टर साकिब अल हसन ये दूसरे प्लेयर हैं वर्ल्ड में जिनके 100 विकेट्स भी हैं, 1000 रन भी हैं। सो अफगानिस्तान बढ़ रहा है,
क्रिकेट में ऊपर आ रहा है। और वही जो बहस पहले होती थी कि एशिया की नंबर 2 टीम कौन सी है, सोचिए ना, एक की तो बहस ही नहीं हो रही, 2 की बहस हो रही है कि 2 पे कौन है। सो आई गेस कि पाकिस्तान ने इसमें काफ़ी गलतियां सीखी होंगी, मगर एक सवाल का जवाब अगले मैच में पाकिस्तान को लाना पड़ेगा कि स्पिनर्स को कैसे खेलना है। इस पर आप अपनी राय दोस्तों कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।